हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू वोकैबुलरी। पहला वर्ड है हमारा रिंग फेंस। ये वर्ब की तरह पार्ट ऑफ स्पीच में यूज होता है और इसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर सम ऑफ मनी, एसेट और अरेंजमेंट सो दैट इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और इज शील्डेड फ्रॉम द एक्सटर्नल रिस्क। मतलब कि किसी भी ऐसे पैसे को या कोई एसेट है उसको आप किसी स्पेसिफिक काम के लिए सुरक्षित रखते हैं। सिनोनिम्स होगा शील्ड, प्रोटेक्ट, आइसोलेट, सेफगार्ड। एंटोनिम होगा एक्सपोज, एंडेंजर, कॉम्प्रोमाइज। मतलब सेंटेंस है इंडिया एंड जापान डिड वेल टू रिंग फेंस देयर बायलैटरल टाइज फ्रॉम मल्टीलैटरल अकॉर्ड्स। मतलब भारत और जापान ने बहुत सारे अकॉर्ड्स, बहुत सारे संधियों के माध्यम से अपने हितों को सुरक्षित किया है, रिंग फेंस कर दिया है। सेकेंड वर्ड है हमारा कनंड्रम। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन की तरह यूज होता है। मतलब हुआ इसका अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन और डिलेमा। मतलब पहेली या फिर कठिन समस्या। सिनोनिम होगा एनिग्मा, पजल, डिलेमा, मिस्ट्री। एंटोनिम्स हैं इसके सॉल्यूशन, क्लैरिफिकेशन, रेजोल्यूशन। सेंटेंस है द जियोपॉलिटिकल कनंड्रम रिगार्डिंग ईरान इज फोर्सिंग कंट्रीज इनटू फ्रेश स्ट्रेटजिक थिंकिंग। मतलब जो ईरान को लेकर के एक पहेली बनी हुई है इस समय, बहुत सारे देशों को अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर फिर से थिंक करने को विवश कर रही है। नेक्स्ट वर्ड हमारा बॉयंसी। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन की तरह यूज होता है। मतलब होता है इसका एन ऑप्टिमिस्टिक एंड चीयरफुल डिस्पोजिशन और अ कंटिन्यू ट्रेंड ऑफ हाई प्राइसेस, स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी इन अ बिजनेस और इकोनॉमी। मतलब किसी भी इकोनॉमी में प्राइसेस का उछाल हो जाना, बढ़ना उनका, ये बॉयंसी कहलाता है। सिनोनिम्स होंगे इसके रेजिलियंस, एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उनको बदलने की बात कर रहा है और ये क्रिटिसाइज उन्हें कर रहा है। सेवंथ वर्ड है हमारा एम्बेजलमेंट। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन की तरह यूज होता है। इंग्लिश में मीनिंग होगा इसका थेफ्ट और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स प्लेस्ड इन वंस ट्रस्ट और बिलोंगिंग टू वंस एम्प्लॉयर। मतलब किसी भी कोई एम्प्लॉयर है जिसने कुछ गबन कर लिया या कोई है जो धोखाधड़ी कर रहा है। सिनोनिम्स होंगे इसके मिस अप्रोप्रिएशन, फ्रॉड, लार्सेंसी, थेफ्ट। एंटोनिम होगा रिम्बर्समेंट, कंपेंसेशन, रेस्टिट्यूशन। सेंटेंस है द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वाज फॉर्म टू प्रूव द एलिजिड एम्बेजलमेंट ऑफ डोनेशन फंड्स। मतलब जो एसआईटी का गठन हुआ है जो कि एक कथित तौर पे डोनेशन फंड्स के गबन के मामले को जांच करने के लिए। एट्थ वर्ड हमारा टर्बुलेंस। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन की तरह यूज हुआ है।
मतलब होगा अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन और अनरेस्ट, इंस्टेबिलिटी, मतलब कि कोई अशांति हो गई है या उथल पुथल हो गई है किसी व्यवस्था में, किसी देश में। सिनोनिम्स होंगे इसके टर्मोइल, अपहीवल, इंस्टेबिलिटी, केओस। एंटोनिम होगा ट्रैंक्विलिटी, पीस, स्टेबिलिटी, काम। सेंटेंस है इंडिया एंड जापान सीक टू सेफली नेविगेट द करंट ग्लोबल टर्बुलेंस थ्रू बायलैटरल कोऑपरेशन। भारत और जापान बहुत सारे द्विपक्षीय सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि उन्हें ये जो इस समय पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है उससे निकालने में मदद करेगा। 9th वर्ड है हमारा प्रेसिडेंट। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है एन अर्लियर इवेंट और एक्शन दैट इज रिगार्डेड एज एन एग्जाम्पल और गाइड टू बी कंसीडर्ड इन सब्सिक्वेंट सिमिलर सर्कमस्टांसेस। मतलब किसी भी चीज़ की मिसाल देना या कोई पूर्व पहले का है उसका उदाहरण देना। सिनोनिम्स होंगे इसके मॉडल, एग्जाम्पलर, स्टैंडर्ड, पैराडाइम। एंटोनिम्स होंगे कंसीक्वेंट, इंसुइंग रिजल्ट। सेंटेंस है द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट साइटिंग एआई फैब्रिकेटेड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स अमाउंट्स टू क्रिमिनल मिसकंडक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया, ये बात कही कि जो एआई के द्वारा फैब्रिकेट किया हुआ जुडिशियल प्रेसिडेंट है, जुडिशियल मिसालें हैं, उनके आधार पे जब कोई जजमेंट दिया जाता है तो वो एक तरह का क्रिमिनल मिसकंडक्ट में आता है। 10th वर्ड हमारा ऑप्टिमल। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इंग्लिश मीनिंग है इसका बेस्ट और मोस्ट फेवरेबल, प्रोड्यूसिंग द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, मतलब बहुत ही सर्वोत्तम या बहुत ही अनुकूलतम रिजल्ट मिलता है जो। सिनोनिम्स होंगे इसके आइडियल, परफेक्ट, प्राइम, ऑप्टिमम। एंटोनिम है वर्स्ट, पुअरेस्ट, सबपार। सेंटेंस है बोथ नेशंस मस्ट मैनेज देयर स्ट्रेटेजिक रिलेशंस इफेक्टिवली टू इंश्योर ऑप्टिमल आउटकम्स। दोनों नेशंस को अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए ताकि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, सर्वोत्तम आउटकम निकल के आए। हमारा 11th वर्ड है एम्बार्क। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब की तरह यूज होता है। मतलब होता है टू बिगिन अ कोर्स ऑफ एक्शन स्पेशली वन दैट इज इम्पॉर्टेंट और डिमांडिंग। मतलब किसी चीज़ को प्रारंभ करना या उस पर मान लो किसी चीज़ पे सवार होना जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिनोनिम्स होंगे इसके कॉमर्स, इनिशिएट, लॉन्च, स्टार्ट। एंटोनिम है कॉन्क्लूड, फिनिश, टर्मिनेट। सेंटेंस है द प्राइम मिनिस्टर विल एम्बार्क ऑन अ क्रिटिकल 3 नेशन डिप्लोमेटिक विजिट लेटर दिस वीक। मतलब कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो 3 देशों के डिप्लोमेटिक विजिट का शुभारंभ करने जा रहे हैं इस हफ्ते से। 12th वर्ड हमारा अनफ्लैगिंगली। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडवर्ब की तरह यूज होता है। इंग्लिश मीनिंग होगा इसका इन अ वे दैट शोज कॉन्टिन्यूअस या फिर अनटायरिंग एफर्ट एंड विटिलिटी। मतलब कोई भी काम निरंतर हो रहा है, बिना थके हो रहा है। सिनोनिम होगा टायरलेसली, रेंटलेसली, परसिस्टेंटली, स्टेडफास्टली। एंटोनिम है वेयरली, हाफ हार्टेडली, स्लगिशली। सेंटेंस है द एडिटोरियल टीम प्लेस्ड टू मेंटेन देयर इन्वेस्टिगेटिव इनिशिएटिव अनफ्लेजिंगली डिस्पाइट प्रेशर। जो एडिटोरियल टीम है उसने ये प्रण लिया है कि वो अपना इन्वेस्टिगेटिव जो इनिशिएटिव है उनका, मतलब जांच करने वाली जो उनकी पत्रकारिता है, वो उसको बिना थके निरंतर करते रहेंगे चाहे जितना प्रेशर पड़े। 13th वर्ड हमारा मल्टीलैटरल। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है अग्रीड अपॉन और participated in by 3 or more parties especially the governments of different countries। बहुपक्षीय, जब बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक जगह मिलते हैं या किसी चीज़ पे एग्री करते हैं वही होता है मल्टीलैटरल। सिनोनिम्स होंगे इसके इंटरनेशनल, कलेक्टिव, जॉइंट या फिर मल्टी पार्टी। एंटोनिम है यूनिलैटरल, बाइलैटरल। सेंटेंस है इंडिया प्रेफर टू फोकस ऑन बायलैटरल ट्रेड रेदर देन गेटिंग बॉग्ड डाउन इन कॉम्प्लेक्स मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। भारत हमेशा इस बात को प्राथमिकता देता है कि वो द्विपक्षीय ट्रेड में जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि बहुत सारे बहुपक्षीय एग्रीमेंट्स के कॉम्प्लेक्स जो उनके टर्म्स होते हैं उनके बीच में फंसने से। 14th वर्ड हमारा नोटिफाइबल। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। मतलब होता है रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी ऑफिशियली रिपोर्टेड टू हेल्थ अथॉरिटीज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल आउटब्रेक्स। मतलब कि किसी भी चीज़ का जो अथॉरिटी है वो किसी चीज़ के बारे में जब सूचित करती है, सूचित करने योग्य कोई चीज़ होती है तो वो होता है नोटिफाइबल। सिनोनिम्स होंगे इसके रिपोर्टेड, रिपोर्टेबल, मैंडेटरी, टू डिस्क्लोज। एंटोनिम है अनरिपोर्टेबल, प्राइवेट, एग्जेम्प्ट। सेंटेंस है द हेल्थ कॉलम
Kalam discussed the urgent need for making cancer a notifiable disease at the national level। जो हेल्थ कॉलम है उसने इस बात को डिस्कस किया है कि इस समय कैंसर को एक नोटिफाइबल मतलब सूचित करने योग्य एक डिसीज़ के रूप में पूरे देश भर में बताना चाहिए। ये इस समय की नीड है। 15 वर्ड हमारा टेनेंटमेंट। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन की तरह यूज होता है, मतलब होता है अ रूम और अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग अ सेपरेट रेसिडेंस विद इन अ हाउस और ब्लॉक ऑफ अपार्टमेंट्स स्पेशली वन दैट इज ओवर क्राउडेड और रन डाउन। मतलब कोई चौल जैसे होती है या कोई बहुत ही क्राउडेड निवास लोग रहते हैं यहाँ पे, उसी को कहते हैं। सिनोनिम्स होंगे अपार्टमेंट, फ्लैट, ड्वेलिंग, स्लम। एंटोनिम है मैंशन, स्टेट, विला। सेंटेंस है ट्रेजिकली सेवरल इंडिविजुअल्स वर इंजर्ड व्हेन अ 3-story row tenement collapsed amid heavy monsoon rains in महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा हैवी मानसून रेंस के बीच में 3 स्टोरी का जो एक किराए का मकान था वो गिर गया। उससे बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए और कुछ लोगों को और भी चोटें आई हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।